अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के कमरवारी के बस स्टैंड में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो आमद रफ्त है, जो गाड़ियों की जो मूवमेंट है, ट्रैफिक मूवमेंट है, वो मेरे पीछे और आगे आप देख रहे हैं। और मुसलसल कई रोज़ से वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिशें हो रही है। मैदानी इलाकों में तो हैवी रेनफॉल हो रहा है, जबकि अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, अपर एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई। और इस वक्त हम श्रीनगर के कमरवारी इलाके में हैं। यहाँ से हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे ये जो एरिया है, ये जो यहाँ से जो लिंक रोड निकलता है, ये बरकुना कमरवारी का है। और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो पूरा एरिया है किस तरीके से सिर्फ 2 दिन की बारिश की वजह से दरिया में तब्दील हो चुका है। मेरे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले वो आपको मेरा शूज दिखाएंगे। ये यहाँ के लोकल जो यहाँ रहने वाले हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे शूज दिया है, क्योंकि हम आपको यहाँ का मंजर दिखाएंगे। यहाँ स्कूल है, यहाँ एक बहुत बड़ी गुंजान बस्ती है। आगे जो मैंने ऑलरेडी आपको जो है यहाँ का जो बस स्टैंड है कमरवारी का, जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है कश्मीर वैली का, वो बिल्कुल इसके पास में है। और अब यहाँ से हम नाज़रीन दिखा सकते हैं कि 3 दिन से यहाँ के लोग किस तरीके से अपने घरों में महसूर होकर बन के रह चुके हैं। बिकॉज जो 3 दिन की ये बारिशें हुई श्रीनगर में, इस बारिश ने किस तरीके से यहाँ की इंतजामिया की जो रियल फेस ऑफ श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन विजुअल में आप दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, मेरे कैमरा पर्सन लोगों को पीछे से दिखाएंगे। ये देखिए कितना 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 ये हमारी स्मार्ट सिटी का हाल है। ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का हाल है। शूज देखिए कितने, ये देखिए हमारे पाँव कितना पानी में जा चुका है। ये यहाँ की जो बस्ती है, ये यहाँ के जो लोग हैं, मुसलसल 3 रोज से अंदर है, बच्चे अंदर है, बुजुर्ग अंदर है। और जो बीमार लोग हैं वो इस वक्त घरों में बिल्कुल और ज्यादा बीमार हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सोई हुई है। कहती एक चीज है, करते कुछ नहीं है जी। अभी बनाया पंचायत राज बनाया, वो भी ऐसे धोखे में है। ये स्मार्ट सिटी गया ना हमने कि इसमें जी कोशिश करेंगे हम पूरा नाज़रीन का क्या ये हम पूरा आपको श्रीनगर के बरकुना कमरवारी इलाके में हम इस वक्त लाइव आपके साथ मुखातिब है। लाइव विजुअल्स हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। हालांकि हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। ऑलरेडी जो वेदर फोरकास्ट है, दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने के तवक्कुआत का मुताबिक है। तो हम जो 3 रोज से वादी कश्मीर में मुसलसल बारिशें हो रही है, इस बारिश ने पूरी तरीके से इस एरिया को जो है ना यहाँ पे ये जो पूरा एरिया, ये देखिए आंगन में बारिश, ये थोड़ा सा नीचे अगर दिखा पाएंगे हम आपको, घरों के अंदर पानी जा चुका है। ये पूरा इलाका जो है पानी में ज़ेर आब है, पूरा सब मर्ज हो चुका है। वाटर यहाँ पे कोई डिवाटरिंग का सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, म्यूनसिपलिटी नहीं है, कहीं जो मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं। ये बेटर चांस फॉरेस्टेशन वगैरह हो जाती है ना इनकी भी। ये दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप देखिए मैंने प्लांटेशन बहुत अच्छी तरह से किए थे, बड़े दिल से किए थी, मतलब शौक से किए थे, लेकिन ये फ्लड आ गया ना, सब एफोर्ड ये जो है देवदार कालू वगैरह है। जी ये देखिए हम कोशिश करें मुसलसल लगातार हम आपको कोशिश करें दिखाने की कि क्या सूरत हाल है श्रीनगर में। हमारे यहाँ पे हालांकि कल गवर्नर साहब प्रोजेक्ट के हवाले से करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन देखिए अभी सूरत हाल श्रीनगर सिटी की है, ऐसे बिल्कुल बाहर दिखता है कि अभी तक ये 500 साल तक नामुमकिन है कि श्रीनगर हमारी सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो सकती है, वो स्मार्ट सिटी बन सकती है। जब हमारे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, ये 3 दिन की जो बारिश हुई, 3 दिन की बारिश से क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पे ये मस्जिद शरीफ है, ये मस्जिद पाक है यहाँ पे नाज़रीन। ये देखिए मस्जिद गोसिया वालीआबाद बरकुना नजदीक न्यू बस स्टैंड श्रीनगर की विजुअल्स में मुसलसल आपको देख रहे हैं। ये मस्जिद का गेट है। ये देखिए पूरा पानी जो है मस्जिद के अंदर जा चुका है। ये बिल्कुल मस्जिद के जो यहाँ से जो गुसल खाने हैं, जो वॉशरूम बाथरूम वगैरह है, बिल्कुल ज़ेर आब है। ये मस्जिद का मेन गेट है, बिल्कुल बंद है, क्योंकि कोई आने की, ये मस्जिद का मेन गेट है, ये भी बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा जो बारिश है, बारिश का जो पानी है, ये गली कोचियों यहाँ तक कि मस्जिद के सहन
नासिक का जो सदर है वो भर चुका है। ये देखिए गुंजान बख्श ये कंजेस्टेड एरिया है श्रीनगर का जो बर्फीला इलाका है, जहाँ से इस वक्त आगे हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए पानी कितना जमा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई दरिया है, बिल्कुल जहन्नम का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। पूरा दरिया बन गया है। ये इसके पीछे नया बस है, ये पूरा इलाका। जरा कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते। जी जी बोलिए। ये यहाँ नया बस स्टैंड जो है वो है, वहाँ से सारा पानी यहाँ आता है, ठीक है। और ये यहाँ का सबसे बड़ा, कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसकी हालत क्या है। जो मेन पाइप जा रही थी क्रॉस पाइप ड्रेनेज के लिए, वहाँ के लोग अपोजिट लोग उन्होंने वो उसमें के सैंड डाली, उसमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया वो ड्रेन कर। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर जी। तो नाज़रीन देखिए कोशिश कर रहे हैं और फिर ये फाइल तब से बनी हुई है। ये यहाँ देखिए करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये इस मकान की आप विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो आंगन है, ये सहन है इस मकान का, जो करोड़ों के पैसे इस पे खर्च हुए हैं। बुजुर्ग माँ बाप है, इनका कहना है कि डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं सकेगी, पानी में कहाँ ले जाएंगे, बीमार हो गए क्या करेंगे। यानी कि फादर डिसेबिलिटी है ना, बिल्कुल माजूर है इनके जो वालिद मोहतरम है। लेकिन देखिए ये इनके सहन का हाल है। ये आंगन का ये देखिए राइट साइड से पूरा जो पानी है वो बढ़ चुका है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा मुझे दिखाइए मैं कितना पानी में जा चुका हूँ। तो ये एक आंगन का हाल है। इसी तरह की सूरत हाल है जो हमारे अपोजिट साइड ये मकान है। ये देखिए कोशिश करें हम आपको विजुअल्स में दिखाने की। ये देखिए पूरा जो बोर्ड का मकान, रिटायर्ड सेक्रेटरी बोर्ड ऑफिसर उसका मकान है। ये यहाँ पे इनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिटायर्ड फॉर्मर सेक्रेटरी जो है उनका ये हाउस है, मकान है। ये देखिए कहाँ गवर्नमेंट है, कहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये साहिब हमारे जो है इनकी तबीयत भी आप कमर में जा रहे थे लेकिन मजबूर होकर निकलना पड़ा। 1914 से ये सैलाब आ रहा है। मैंने वो फाइल बनाई हुई थी, उस समय से आज तक कई अफसर साहब मिले लेकिन किसी ने कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं करते। सब कहते हैं कि हम ये करेंगे, आपका ठीक करेंगे, लेकिन दे हैव नॉट डन एनीथिंग। उसकी ये पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास 1914 से। तो मेरा मकान, मेरा तबीयत खराब तो भी अंदर मुझे बीमार है। रिटायर्ड प्रोफेसर यार, ऐसी इसलिए मजबूर होके मैं कह रहा हूँ। ये कुछ हाकिम है हमारे क्लास कहते हैं स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको चाहिए कम से कम ये देखना चाहिए था। वो सिर्फ रेडियो पर स्लोगन बहुत दे देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। बैठ में वी डोंट सी एनीथिंग इन द फील्ड, समझे ना। आराम तो तबीयत नासाज वैंकस आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नाज़रीन हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो फाइल हुआ, जो रेनफॉल सॉरी उसकी वजह से, इस मूसलाधार बारिश की वजह से कमरवारी का जो बर्फीला इलाका है ये पूरा जेर आब हुआ है। पूरा इलाका जो है सब जो है डिवाटरिंग का कोई यहाँ पे जो डिवाटरिंग का कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी नहीं है कहीं पे, श्रीनगर की इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, ये जो रेस्क्यू टीम है कहीं नहीं है, लोग अंदर घरों में बैठे हुए। ये देखिए ये मकान है यहाँ पे, ये जो कूड़ा करकट है वहाँ से आया है, ये पूरा देखिए इस घर के अंदर। नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं आपको शहर में दिखाने की। ये करोड़ों का बना हुआ घर है लेकिन इस घर की क्या कीमत बनती है तब जब हम आपको इस घर में जो बाहर से पूरा पानी इस इलाके में जा चुका है और ये पूरे इस पानी ने इस घर को भी मर्ज किया है, सबमर्ज किया है। आप देखिए ये सहन है इस मकान का। और हम कोशिश कर रहे हैं असल दिखाने की कि इंतजामिया का एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के बुलंद बांग दावे हैं कि जो आवाम है यहाँ की इन्हें सहूलियात पहुँचाई जा रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं, हर रोज मीटिंग्स ली जाती है लेकिन इन मीटिंग्स का आउटकम क्या है? ये इन मीटिंग्स का आउटकम है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स का हाल है। ये हमारी 21st कौन सी जो दुनिया है 21वीं सदी इस वक्त चल रही है और 21वीं सदी में हम एक शहर में रहते हैं। ये हमारे शहर का हाल है। नाज़रीन ये देखिए हमारे शहर श्रीनगर का ये हाल है। ये यहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ से शायद ज्यादा
फोन रखें। यहाँ से हम यहाँ से इसको डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो पानी है काफ़ी गहरा है वहाँ से, इसलिए वहाँ से जाना मुश्किल है। अब हम कोशिश करेंगे पूरे इलाके का दिखाने की कि क्या इस वक्त ये जो कब्रिस्तान है यहाँ का जो अब वहाँ से जो पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है, अब लोग मजबूर हुए हैं, हम भी इस वक्त मजबूर हुए इस कब्रिस्तान से जो कब्रें हैं इनके ऊपर से चलने की। हालांकि ये कब्रिस्तान की तौहीन है, हालांकि ये कब्रिस्तान की बेहुरमती है, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए कि हालात वक्त मजबूर कर देता है, क्योंकि जो गली और कोचे हैं, जो असल में रास्ता है वो पानी से पूरा भर चुका है, वहाँ से निकलने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए हमने भी कोशिश की कि इस कब्रिस्तान से ही हम भी रास्ता क्रॉस कर सके। पूरा हम बर्थना श्रीनगर का जो इलाका है वो हम नाज़रीन अपने विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये जो रोड है, जो ये जो स्ट्रीट है, ये जो गली है, ये स्कूल है, यहाँ से हाई स्कूल है, उसके लिए जो रास्ता है, ये हम स्कूल का जो रास्ता है, जो स्ट्रीट है, जो गली है, इसके पीछे हम अब यहाँ से दिखाएंगे कि जो पूरा इलाका जो है ये कमरवाली बर्थना का श्रीनगर सिटी का ये जेर आब हो चुका है, पानी से भर चुका है। सिर्फ 3 दिन की नाज़रीन बारिश हुई, लेकिन 3 दिन की बारिश ने यहाँ की इंतजामिया की पोल खोल दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की 370 को खत्म करने के बाद बुलंद दावे किए गए कि नहीं कि कश्मीर में अब डेवलपमेंट होगी, लोगों को हर तरह की जो है सहूलियात बहाल रखी जाएगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये नाज़रीन मेरे कैमरा पर्सन आपको फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आप देख रहे हैं विजुअल में, ये स्कूल है, यहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का 10वीं जमात का, और ये स्कूल का रास्ता है। थोड़ा सा आप राइट साइड से जाइए, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्थना का रोड है, रास्ता है बच्चों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए रास्ता है। नाज़रीन राइट साइड से हम कोशिश करेंगे, इस रास्ते को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रास्ता है। यहाँ पे पूरा जो है इलाका पानी से भरा हुआ है। ये नाज़रीन देखिए आप, हम यहाँ से ये स्कूल है नाज़रीन, ये पूरा बंद है यहाँ पे। अब पूरा जो इलाका है ये देखिए, अब यहाँ से इतना गहरा है, यहाँ से इतना पानी है कि पूरी तरह से ये जो इलाका है पूरा ज़ेर आब हो चुका है। यहाँ पे डिवाइडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इंतजामिया सोई हुई है। दावे तो बुलंदबांग है ये, लेकिन अफसोस इस बात का नाज़रीन होता है कि जब हम श्रीनगर सिटी में, जहाँ पे डिविजनल कमिश्नर साहब बैठते हैं, जहाँ पे ड्यूकॉम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, यहाँ पे इंतजामिया बैठती है, डिविजनल हेड बैठते हैं, सबका ऑफिस यहीं पे है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए ये श्रीनगर सिटी का हाल है। साल ये गोई आ गया भाई साले। तो ये हम कोशिश करें आपको दिखाने की कि असल रियलिटी, रियल फेस ऑफ कश्मीर क्या है। एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, दिस इज द रियल फेस ऑफ कश्मीर। यू कैन सी लाइव इन आवर विजुअल्स। ये श्रीनगर सिटी के बर्थना इलाके का हाल है। कुछ यहाँ के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्थना का जो रास्ता है, ये इस रास्ते का हाल है। यहाँ कुछ बहुत सारे जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ की ख्वातीन हैं और मर्द हज़रात भी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम गुफ्तगू करने की कोशिश। 8 मिनट भाइयों को सालिश तो नाज़रीन ये है यहाँ के हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर वादिया कश्मीर, जिसको जन्नत बेनज़ीर भी कहा जाता है। दुनिया पे अगर जन्नत का किसी को मुकाम है, पैराडाइज ऑन अर्थ, दिस इज और कश्मीर वैली। और सिर्फ 3 दिन की बारिश हुई, और 3 दिन की बारिश ने हमारी इंतजामिया की पोल खोली। कहीं म्यूनिसिपलिटी नहीं है, कहीं श्रीनगर की इंतजामिया नहीं है, कहीं वो LG साहब के वो दावे नहीं है। दावे तो आपने हमारे इस विजुअल्स में देखे। पूरा जो इलाका है, पूरा इलाका जो है सबमर्ज जो है वाटर से, पूरा इलाका ज़ेर आब है। लोग घरों में महसूर है, बीमार है, ख्वातीन है, बुजुर्ग बच्चे जो है बिल्कुल नहीं निकल पाते। और आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन चुकी है यहाँ पे।
क्या वजह है, क्यों इंतजामिया इतनी बेहसी का शिकार हुई है, क्या वजह है, क्यों इंतजामिया इतनी गफलत शुआरी का, अदम तवज्जो का शिकार है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्होंने कभी यहाँ की जिला इंतजामिया श्रीनगर बिलखुसूस अगर देखे यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है, क्या उनके अहलकार से अमले से उन्होंने कभी गुफ्तगू की इस हवाले से ये इतनी मुश्किलात से दो चार है। पहले हम इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, इसमें शुरू पन कोता टाइम को कोता मुश्किल वनकस आप मोहम्मद मोहन ये 2014 पे सहलाब पे ये मुसीबत वुचान ये जनाब ये थो गंटस 2 घंटन रूद पे तो आब गसान जारी क्या सीवरेज एंड ड्रेनेज वाले इंतजाम सही कह गो काल गसान तो दफ्तरन मज मगर सोन कहें तो बोझ बिल्कुल तो रूद अथे खसारस मन सन बच्चे त खराब वनकस बच्चन स्कूल वनकस ग सब बच्चे हे स्कूल स्कूल कत अगर कह बेमार ग तो तम पतन तमिस बेमार से ये मरुन तो नबर हे नीत आवस बाकी तो क्या इसमें शरीफ। मेरा नाम हिदायत बुखारी है। हिदायत साहब, ये हमने भी देखा पूरा जो इलाका आपका एरिया है पानी से भर चुका है, कब से ये मुश्किल हो रही है? बिल्कुल इस वक्त तो हालात कुछ और है। ये बिल्कुल 2014 से मसला चल रहा है। तो 2014 के बाद हमारा जो ड्रेनेज का जो आउटलेट था वो पार वाली जो बस्ती है उन्होंने वो बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पानी चढ़ता गया। तो 2017 से हमने फिर केस को परस्यू करके श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, ऐसी ड्रेनेज के पास हम गए। तो अभी 2019 में फिर उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था 9.66 लाख का, और फिर हम फिर से कमिश्नर म्युनिसिपल के पास गए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है इसके लिए। फिर 2020 में कोविड था तो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो परसों हम फिर से गए 6 मार्च को ऐसी ड्रेनेज के पास, तो उन्होंने फिर से एक एप्लीकेशन दे दी, एक लेटर दे दिया, एक इंटीमेशन दे दिया म्युनिसिपल कमिश्नर को कि हमें ये एक बर्निंग इशू है जो एड्रेस होना चाहिए। लेकिन अभी तक उनने फिर से बोला है कि हमारे पास इसके लिए फंड्स नहीं है। उसके बाद इनको हमने बोला था कि इसके लिए हमें ड्रेन की सफाई, कम से कम हमें ड्रेन की सफाई कीजिए। तो उसके लिए ऐसी ड्रेनेज साहब जो वहां पर पता नहीं इफ्तिखार साहब हैं क्या कोई साहब हैं उधर, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी इसके लिए फंड्स नहीं है। हमारे पास 1 करोड़ 30 लाख रुपया था जो हमारा खर्चा हो गया है अभी तक। तो आपके एरिया के लिए हमने कुछ नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद उन्होंने कुछ 2-3 बंदों को यहाँ लाया और उन्होंने 1-2 घंटे यहाँ एक ड्रेन की सफाई कर दी और वो निकल गए। ऐसी ड्रेनेज का कहना था कि हमारे पास बहुत सारे कैजुअल लेबर हैं लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं होते हैं हमारे, तो उनसे हम कोई तवक्को नहीं रख सकते। तो अभी जो केस है वो पेंडिंग है अभी म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, अभी लोग जा रहे हैं उनके पास। तो अभी कोई डाइवर्जन पता नहीं है। हिदायत साहब, जो 3 दिन से जो हालात यहाँ पे बने हैं, आपका ये जो इलाका है पूरा पानी में रिवर में कन्वर्ट हुआ है। कोई अमला म्युनिसिपलिटी का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का आया यहाँ पे, किसी ने आपकी फरियाद सुनी या ऐसा कुछ हुआ या नहीं? हमें तो लगता है कि हमारा कोई कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड है ही नहीं कहीं, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये श्रीनगर के बिल्कुल बस स्टैंड के एडजेसेंट एरिया है। लेकिन पता नहीं हमारे मेयर साहब को, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को ये भी पता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उनको भी शायद नहीं पता है। उनकी यादाश्त के लिए हम बता दें कि हम भी श्रीनगर में रहते हैं, कमरवाड़ी से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर उनको आना हो तो हम उनको GPS लोकेशन भेज दें, उनको हम अपनी लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। अगर वो कहीं भटक जाएं तो हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे बताइए, इस वक्त जो है पूरे गली कोचे पानी से भरे हैं, बंद है बिल्कुल। हमने भी देखा कि आप ही ने शूज हमें दिए तब जाके हम आपके पास पहुंच सके। तो इस वक्त जो कोई बीमार है या कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, उनको कैसे आप बाहर ले जाते हैं? उनको तो बाहर लेना मुश्किल है। अब हम उनको गाड़ी में ले जाते हैं लेकिन गाड़ी भी फिर उसमें पानी चला जाता है, वो भी फिर चोक हो जाती है। तो गाड़ी में भी उनको तो फिर मौत का इंतजार करना पड़ता है अंदर बैठ के, उनको तो मरना है अंदर बैठ के। तो अब आपकी क्या हमारे चैनल के जरिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इंतजामिया के लिए? हमने तो ऑलरेडी, अगर आप ये दिखा सकें अपने कैमरामैन को बताएं, ये एक ऑर्डर था जो ऐसी ड्रेनेज ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया था कि इनके लिए हमें फंड्स चाहिए। तो वो फंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए। तो अगर वो ऐसा करते कि हमारे रिस्पाइट के लिए कुछ ऐसा करते कि जो वहां पर मेन रोड है जो बस स्टैंड के पास है उसमें कट करके ये पानी जो है, जो मेन ड्रेन है जो जहलिम में जाती है, फिर
उसमें इसको कनेक्ट करें। हमारी तो यही अभी एक मुतालबा रहेगा हमारा जी, ताकि हमें इस परेशानी का इजाला रहे। तो यहाँ की ख्वातीन से भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कितनी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। गोबर मकान गमत आब सैलाब से खराब पानी तम गमत पानी खराब आब सैलाब से वनस मे ब्रांदस सत आब मे लकट लकट बच्चे इम्तिहान हेकान स्कूल गम बच्चे अगर मे आब अंदर चाव मे ब्रांदस सत आब वरांडस सत आब तैयार अंदर गवर्नमेंटस अपील तो अपील कर सान बचन कर इंसाफ सोन कर इंसाफ वुच अगर आब अंदर मकान व्यस्त आब सैलाब क्या कर रुद फ्योर पेवान ड्रेनन थोप वोप कड़ान बान छल वो नीरान ड्रेनन कहें सह बान छल वो अति ग जमा आंगन मज होजन मज बाथरूमन मज गई बेमार क्या करो जगन कोरन दौद नारन कोरन दौद मेहरबानी तो मेहरबानी दपान क्या सबील आंगन मज तो तुल बचन अनहम च खंड बिस्कुट प्योत कह बना नेरन कह खुदा सस गवर्नमेंटस कर अपील तो अपील या कह चीज कड़ आंगन मज आब आब सैलाब सत गम मकान खराब क्या करो अंदर कनत अंदर कन हफ्त वोत अंदर कन तो आंगन मज तो नाज़रीन आपने देखा ये यहाँ के लोगों की दाद फरियाद है। बरथना कमरवारी श्रीनगर इलाके के यहाँ की जो मर्द ख्वातीन है ये देखिए आप किस तरीके से बेबसी के आलम है किस तरीके से बेबसी की शिकार है, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि ये पूरा इलाका है पानी से भरा हुआ है। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको इनकी तरफ कैमरा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो ख्वातीन है ये ख्वातीन जो है पूरी तरीके से ये देखिए पानी कितना भरा है। यहाँ पे पूरा जो इलाका है ये पानी से भरा हुआ है। ये नाज़रीन यहाँ एक मकान है देखिए यहाँ पर ये मुफ्ती सैयद अहमद बुखारी साहब का एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रिलीजियस पर्सनैलिटी है कश्मीर वैली की, उनका ये हाउस है। और ये देखिए ये लॉन में है बिल्कुल, ये देखिए पूरा जो लॉन है यहाँ पे ये पूरा पानी से भरा हुआ है। मकान देखिए, मकान की कीमत देखिए श्रीनगर के हिसाब से श्रीनगर में इस मकान की कितनी कीमत है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं जब ये हालात देखते हैं तो इस मकान की क्या कीमत बनती है वो आप खुद ही उसकी असेसमेंट कीजिए। पूरा जो इलाका है जेर आब है, ये देखिए मकान का जो मेन गेट है, जो दरवाजा है, जो डोर है मकान का, गेट से आगे जो मेन डोर है मकान का वो वहां तक पानी भरा है। ये देखिए यहाँ से हम दिखाने की हम कोशिश करें आपको कि पूरा जो इलाका है ये भरा हुआ है। ये देखिए इनकी जो चप्पल शूज वगैरह है वो भी इस वक्त पानी के ऊपर से तैर रहे हैं। आगे वाला जो मकान है वो भी देखिए पूरा जो मकान यहाँ से है, जो भी घर है घरों के अंदर पानी जमा हुआ है। तो अब हम इंतजामिया से इन लोगों की तरफ से अपील भी करते हैं, और अपील तो नहीं करेंगे बल्कि हम उम्मीद रखेंगे कि जो इंतजामिया गफलत शारी का शिकार हुई है, बेहसी का शिकार हुई है, जिनकी अदम तवज्जो और गैर संजीदगी की वजह से, नॉन सीरियसनेस की वजह से ये हालात बनी है, वो थोड़ा सा जाग जाएंगे। हमारे पास पैसे बहुत है, करोड़ों का पैसा हमारे पास फंड्स आते हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी की बात करें, चाहे R&B की बात करें, चाहे ड्रेनेज की बात करें, चाहे दीगर जो डिपार्टमेंट से डेवलपमेंटल काम जिनका है, हर एक के पास लाखों करोड़ों का पैसा आता है, लेकिन ये पैसा ये देखिए ये मेरे साथ जहाँ नाज़रीन इनके आंसू, इनका दर्द कौन समझ सकता है? मैं समझूं, मेरी हुकाम समझे,
मेरी इंतजामिया समझे, देखिए किस तरह ये मकान का पूरा जो इलाका है पानी से भरा हुआ है। चीखो पुकार की आवाज है यहाँ पर, सिसकियाँ भरे ख्वातीन है, रो रही है, चीखो पुकार नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इनका जो मकान है, इनके जो घर है, ये पानी से भरे हुए हैं। कहाँ हमारी इंतजामिया है, कहाँ हमारी इंतजामिया के दावे हैं। हमें रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है। हम रोएं तो किस पे रोएं, हम गुस्सा करें तो किस पे गुस्सा करें। हावे 370 जब खत्म किया गया, उसके बाद हमें दावा ये किया गया कि कश्मीर के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। जब 370 को आर्टिकल को खत्म किया गया, ये कहा गया कि लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाएगी। क्या यही सहूलियत हमें? ये घर है और बिल्कुल वॉशरूम तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। श्रीनगर के बरखला इलाके का ये जो कमरवाली का बरखला इलाका है, जहाँ ये इनके वॉशरूम है, वॉशरूम तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये पूरा जलआब है। ये घर देखिए पूरी तरीके से जो मोहल्लों में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, शहर में पानी भरा है, गली और कोचे पानी से भरे हुए हैं। और पूरा ये लग रहा है कि जैसे हम किसी ये नाज़रीन बावजूद जमात खुदा पकनी आज वो देखिए जिले की आवाज है काश 5 बजे और से गदा तब तक बना कॉल पका तो बस कर के तो सुनना पावर नहीं किया जब पर आराम से मत जवान से आने की है। अच्छा अच्छा लोग आजा गरम इस पावर खुदा न थोड़ा को ऐसे लग में ताव न है उन्हें मकान नहीं हम के जाने चला है। ये नाज़रीन देखिए ये कोई दरिया नहीं है, ये कोई हमारा जहन्नम नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई स्ट्रीम नहीं है यहाँ पे। ये देखिए गालबा कमीशन तो गालबा क्या अनपढ़ इंसान को कत ग ना कना थोप ना तुलान कह चीज ना क्या बच्चों से तुम सूझ माता मालदन में फटो। ये नाज़रीन देखिए इन आंसू की कीमत हम क्या जाने, हमारी इंतजामिया क्या जाने। ये देखिए हमारी जो ख्वातीन है, हमारी जो माँ बहनें हैं यहाँ किस तरीके से रो रही हैं, बिलक रही है।